आपके साथ भी हो सकता है। नशा करना कब से छोड़ा है? 3 महीने से, जब से अब्बा जेल गए। तुम्हारे बाप का मुझ पर हक है। हम एक दूसरे के दोस्त हैं। उनसे कहा था कि चेक वगैरह के चक्कर में न पड़ो, लेकिन नहीं माने। उनसे कहा कि एहसान फरामोश इंसानों को बर्बाद कर देता है, लेकिन कबूल नहीं किया। अब देर हो गई अमीर। 1 महीने पहले इंतजार कर रहा था। मुहर्रम साहब, सलाम अलैकुम। सलाम। किससे मिलना है? मुहर्रम साहब से काम था। मुहर्रम साहब ऊपर हैं। शुक्रिया। क्या देख रहे हो? क्या आदमी नहीं देखा है? अपना काम करो, चलो। 1 महीने से आदमी की जरूरत थी। अब आए हो जब काम ही नहीं रह गया है। कसम खुदा की बहुत मुसीबत में था मुहर्रम साहब। खुद को संभालना था। एक तरफ पापा और खुद मैं तो। तुम्हारे वालिद मेरे खलाजात भाई हैं। हम दोस्त भी हैं। हमने छिप कर पहला सिगरेट एक साथ पिया। उनसे कहा कि इस तरह के कामों में न पड़ो, लेकिन पड़ गए। लेकिन तुम्हारा मामला अलग है। एक शख्स से कहा था कि मेरे लिए कोई आदमी लाओ, लेकिन तुम्हारी किस्मत होगी अगर वो नहीं आएगा। मुहर्रम साहब, मेरा भी ख्याल रखिएगा। अंदर आ जाओ। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। मैं सुल्तान मोहम्मदी हूँ, मर्जिया सुल्तान मोहम्मदी। आप आगा मुहर्रम है ना? परवीन साहबा ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि मैं आपके पास सुबह यहाँ आ जाऊँ, तो मैं आई हूँ आपके पास। आप तो एक लड़की हैं। परवीन बेगम ने नहीं बताया कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। अलबत्ता बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि देर हो गई। मुझे एड्रेस मिलने में बहुत मुश्किल हुई ना, लेकिन वादा करती हूँ कल वक्त पे आऊँगी। आप काम के लिए आई हैं? कोई प्रॉब्लम? यहाँ का माहौल मर्दाना है, आपके लिए कह रहा हूँ। मेरे लिए सिर्फ काम अहम है। मेरे हाथ में नहीं है, इंजीनियर साहब से पूछना होगा। और फिर ये काम तुम्हारे लिए मुनासिब भी नहीं है। मुश्किल है, गंदा है। ज़रा बाहर रुको, मैं इंजीनियर से बात कर लूँ। ठीक। अब क्या करेंगे मुहर्रम साहब? नहीं जानता, ज़रा सोचने दो। बस आप ही का सहारा है। मेरे वालिद जेल में, पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। देखो, ये बेगम परवीन जिनका इस लड़की ने हवाला दिया है, उनका मुझ पर हक है। हमारी साबिक पड़ोसी हैं। मैं इसको साफ जवाब भी नहीं दे सकता। यानी मैं चला जाऊं? देखा ना, नहीं समझे क्या कह रहा हूँ। वो लड़की है, तुम तो बहरहाल उससे आगे हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ज़्यादा दिनों तक टिक ही नहीं पाएगी, भाग जाएगी। ये मर्दों का काम है, वो भी ऐसे मर्द का जो गर्दन तक डूब चुका हो। समझे?
लो इसे पहनकर मेरे साथ आओ। इन्हें इस तरह भी घूर घूर करके न देखो। हाँ, अभी यही इस हाल में है, लेकिन इनकी रिकवरी होनी है। हर एक अलग अलग थैलों में, अलग अलग, प्लास्टिक अलग, शीशा अलग और लोहे भी अलग। ऐसा ना हो कि प्लास्टिक को कागज़ में और कागज़ को शीशे में डाल दो, समझे? इसकी मजदूरी किस हिसाब से होगी? ये सब किलो के हिसाब से है। भारी भारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना कि कार्टून भूल जाओ। अंगरी साहब खुद इंजीनियर हैं, हिसाब किताब होता है, जदवल है। मसलन इतनी चीज़ों के लिए 10 किलो कार्टून होना चाहिए। कहीं इन्हें एक दूसरे से मिला न देना। हाँ, अगर उल्टा सीधा हुआ तो तनख्वाह में से कम कर लिया जाएगा। एक और बात, इस हफ्ते के आखिर तक तुम दोनों में से सिर्फ एक रहेगा जिसका काम अच्छा होगा, और दूसरे का हिसाब कर दिया जाएगा, वो जाए कुछ और काम देखे। और जो रहेगा उसका इंश्योरेंस होगा, 1 हफ्ते तक उसे आजमाया जाएगा। आप जाएं यूनिफॉर्म पहने। तैयार होकर उधर से शुरू करता, इधर आना भी नहीं, समझी? हटाओ, ऊपर रखो। तुम भी उठा लो। शुक्रिया। ये लो। लो, तुम रुको। इस तरह काम किया जाता है। लड़की ने तुमसे 10 गुना ज्यादा इकट्ठा किया है। वो जल्दबाजी से काम कर रही है। अमीर मियाँ, मैं यहाँ पर लिखे हुए के लिहाज से कहूँगा कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा, समझे? सलाम वालेकुम पापा। खुश रहो बेटा। थकी तो नहीं? आपकी दवाएं खरीद ली, कल से काम पे जाऊंगी। वाकईन? तुम कहाँ करोगी काम? बल्दिया का काम है, फिलहाल आजमाइश के तौर पे है। आदत पड़ जाएगी। हर काम पहले मुश्किल होता है। तुम्हें परेशान तो नहीं करते? नहीं पापा, कैसी परेशानी? दफ्तरी काम है, कुछ चीजें इस रजिस्टर से उस रजिस्टर में लिखनी होती हैं। जितना ज्यादा लिखूंगी उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। अल्लाह परवीन खानम के बाप की मग़फ़िरत करे। नंबर ठीक है, दफ्तर भी बेहतर है, बलदिया दोनों से बेहतर है। पापा बिस्तर यहाँ तैयार है, आप थोड़ा सा आराम कर ले, मैं तब तक खाना पका लेती हूँ। शुक्रिया बेटा।
सलाम वालेकुम परवीन खानम। खुश रहो बेटी। काम पे गई थी, ठीक था। हाँ, आपकी मेहरबानी। लेकिन बेटी इसकी कदर करना। अपने शौहर के भाई से बहुत सिफारिश की है, आजकल काम नहीं मिलता है। जी हाँ, मैंने भी बहुत काम ढूंढा, इस कदर इश्तिहार देखे, लेकिन या तो सिफारिश चलती है या फिर मुनासिब नहीं होता। अगर मुश्किल पेश आए तो मुझसे बताओ। मुहर्रम के कामों की जिम्मेदारी भी मेरे शौहर पर ही है। ठीक है, इजाज़त दें अब। खुदाफिज बेटी। खुदाफिज। खुदाफिज। बहुत शुक्रिया। मैडम आगा मोहम्मदी, अब तक शादी क्यों नहीं की? शायद है। अच्छा हाँ, अगर चाहो तो मेरा नंबर रख लो, कभी कोई मिस कॉल कर लेना, कभी एक फ़ोन कर लेना। अरे ठीक है भाई, खपा क्यों होती हो? क्या तो मोबाइल नहीं है, अगर चाहती हो तो याद कर लो। सुनो मोहतरम, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, अब मुझे डिस्टर्ब ना करना। थोड़ी हो रही हो, 2 दिन बाद जब होश ना होगी तो देखो कि इस कूड़े में फंसी हुई हो, बेयारो बददगार। किस लिए ये सब कर रहे हो? मदद भी समझ में नहीं आती। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बात किस्मत, अभी भी नहीं समझी कि मुझे तुम पर तरस आता है। आखिर कौन ऐसी लड़की को नंबर देगा जिससे कूड़े की बू आती हो? इंजीनियर साहब ने कहा है कि इसे भरना है, कानून कायदा है, मजाक नहीं है। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो लो मैं भर दूँ। तुम्हें अपने काम पर नहीं जाना है? बताइए क्या करना है? कुछ हाथ पैर हिलाओ। क्या चाहते हो कि मैं जाकर तुम्हारी जगह शीशे अलग करूं? आखिर कुछ तो करो। किसी भी तरह कोई बहाना ढूंढो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तो फिर क्यों नहीं कहते मैं ही चला जाऊँ? अमीर मियाँ दोस्ती की वजह से बता रहा हूँ। इंजीनियर ने उस लड़की को देखा है, उसका काम देखा है, उनके लिए यही काफ़ी है। उसके नंबर तुमसे ज़्यादा हैं। साहब, नंबर बढ़ाना तो आप ही के हाथ में है। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, अपने बदकिस्मत बाप ही की फिक्र करो। अस्सलाम वालेकुम मसूद। सलाम अलैकुम। अमीर यही है? तुम एक बच्ची से भी नहीं निपट पा रहे हो। इसका फिगर मत देखो, फैक्ट्री की तरह काम करती है। इसे पटाने की कोशिश करो। लड़कियां अगर आशिक हो जाती हैं तो काम करना भूल जाती हैं। कोई गुंजाइश नहीं है। देखो, पहले इससे शराफत से कहो कि कहीं और चली जाए। अगर न जाए तो उसका काम धंधा खराब कर दो। फिर भी ना माने तो कोई और चाल चलो, धमकी दो। देखो अमीर, तुम अगर यहाँ सिफारिश के बावजूद भी काम नहीं कर सकते तो दूसरी जगह भी नहीं कर सकोगे। खुद ही जानो।
उस वक्त तुम्हारे वालिद बेचारे जेल में मुंतजिर हैं कि तुम पैसा फराहम करोगे, जेल से बाहर लाओगे उन्हें। बदकिस्मत कहीं का। खसखा कश्ती के लिए तैयार नहीं है। कर्जखाहों को मुझ पर छोड़ दो, लेकिन भैया पहले इस लड़की को निकलवाओ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसका इंतज़ाम कर दिया। तुम खसखाओं के बारे में सोचो, मैं अपनी मुश्किल खुद हल कर सकता हूँ। तो फिर खुद जानो। बैठो। तुम घर जाओ, आराम करो। जब ठीक हो जाना आ जाना। अगर वापस आई तो उस वक्त भी काम होगा? नहीं, मैं काम पे जा रही हूँ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मैं तो तुम्हारे ही लिए कह रहा था। मेरे बेकार होने के लिए तो नहीं कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। नया दस्ताना मिलेगा या इसी पुराने से काम करो? क्या इस हाथ से काम कर सकोगी? कर सकती हूँ। मर्जिया खानम, फरमाइए। हाथ में क्या हुआ? कट गया है। जल्दी जल्दी काम करने का यही नतीजा होता है। जाओ जाके आराम करो। खानू मोहम्मद, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो खुद ही चला जाता। इस्लाम में से इस्तीफा देते हैं। तुम अपनी फिक्र करो। आखिर तुम नाज़िक हो, लतीफ़ हो, औरत हो। आइंदा कभी इस तरह की बात मुझसे न करना। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपना काम खुद करूँगी। ना अच्छा लगा। एतमाद नफ्स अच्छा है। तुम अपना काम करो। मुहर्रम साहब मेरे वालिद के जिगरी दोस्त है। मुझे छोड़कर तुम्हें काम नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर पहले तुम्हें काम क्यों नहीं दिया? खुद सामने नहीं आना चाहता था, अब तो समझ लो। मैं चाहता था तो बड़ों की तरह बात करूं। मैं बड़ा हूं और खुद अपनी मुश्किल हल करूंगा। मुहर्रम साहब की क्या ज़रूरत है? कौन सी मुश्किल? यही कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा। तुम कह रहे हो ये? जो लायक होगा वो रहेगा। वो तुम हो।
ना इंसाफ नहीं हो। खाने के बाद 7 बजे तक मुकाबला होगा। जिसने ज़्यादा इकट्ठा किया वो पास है। अब तक का तो वाजे। हार गई। देखेंगे। हेलो, सलाम वालेकुम। क्या? देखो अभी काम है, तुम्हें फ़ोन करूँगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। हेलो सलाम, क्या बात है? हाँ ठीक है। हाँ अभी काम है, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। उसकी ज्यादा फिक्र न करो, या खुद आएगी या खत आएगा उसका। अच्छा हाँ, कहीं उस लड़की का मामला तो नहीं है? कहीं उसके आशिक तो नहीं हो गए हो? छोड़ो यार, जहन्नम में जाए। स्टार्ट करो, चलें। कहाँ? गैरेज चलेंगे। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बाबा, चाकू से हाथ कट गया। डॉक्टर के पास चलें? नहीं, बहुत गहरा नहीं है, एक पट्टी बांध लूंगी, ठीक हो जाएगा। उसके दरवाजे की क्या हालत है? इत्मीनान रखो, कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो ठीक है, तुम मेरी जानी मुतवज्जे रहो। भागो भागो। चोर कहीं के, उल्लू के पट्टे, तुमको तो बताऊं। तुम समझती हो कि हराम माल हजम कर लोगी? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या समझती हो कि मैं जानता नहीं कि तादाद बढ़ाने के लिए किस तरह भरा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नीचे जाओ और एक बोरिया खाली करो, उस वक्त समझ जाओ कि मैं क्या कह रहा हूँ।
माफ कीजिएगा, आप नहीं जानते कि ये काम किसका है? क्या बात है? क्या किसी और के ऊपर डालना चाह रही हो? ये तो उज्र बदतरस गुनाह होगा। आपसे एक दरख्वास्त करूं? आप परवीन खानम को एक फ़ोन कर लेंगे? जो हरकत तुमने की है वो सोर्स सिफारिश से ठीक होने वाली नहीं है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो परवीन खानम मेरे घर जाके मेरे बाबा से कह दें कि मैं देर में आऊँगी। मैं खुद फ़ोन कर सकती हूँ, लेकिन वो मानेंगे नहीं। अगर परवीन खानम कहेंगी तो मान लेंगे। कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारी फाइल में दर्ज हो चुका है। मैं अगर हराम खाना चाहती तो इस कूड़े कबाड़े में काम ना करती। अब जितना भी वक्त लगे इसे ठीक करूंगी। नहीं हो सकता। मेरे पास चंद दिनों का मौका है, खुदा के लिए ये मुझसे न छीने। आपने कहा कि मेरा कल का पैसा हराम है, मैं उसे रुक के हलाल कर लूंगी। ये तो अभी यही है। कल रात फैक्ट्री में रहकर सुबह तक काम किया, मेरा सारा मंसूबा खाक में मिला दिया। अब क्या करना चाहते हो? अब काम तमाम कर दूंगा। ये क्या है? उसके घर का नंबर है, उसकी फाइल से निकाला है, शायद कभी काम आए। सलाम वालेकुम पापा। तबीयत तो ठीक है ना? जब उस मनहूस मचान से गिरा था तो अपने मरने की आरजू कर रहा था ताकि माजूर न बनूं, ताकि मेरी बेटी किसी भी तरह से, ताकि मेरी बेटी किसी भी रास्ते से मेरा खर्चा बर्दाश्त करने पर मजबूर ना हो। लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? मालूम है तुम क्या कर रही हो? बलदिया का कौन सा ऐसा काम है जिसमें तुम्हें पूरी रात रुकना पड़ता है? कहीं भंगी का काम तो नहीं कर रही हो और मुझे खबर नहीं? मैं अपनी इज्जत पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। हराम का पैसा दवा इलाज के लिए जहर की मानिंद है। लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझे इस घर में एक लुक़्मा हराम नहीं खिलाया कि लुक़्मा हराम यहाँ लाई हो। अपनी बेटी पे शक है आपको? शक नहीं है। एक शरीफ इंसान ने मुझे फोन करके बताया है कि अगर अपनी आबरू का ख्याल है तो आऊं और तुम्हें गैरेज से मर्दों के बीच से निकाल कर ले जाऊं। क्या कह रहे हैं आप? न जाने किस गैरेज में जाती हो, सैकड़ों और हजारों मर्दों के बीच में रात में रहती हो। इस तरह पैसा कमाया जाता है। बलदिया का काम है।
लड़की मुझे सब मालूम है। पापा आप गलती कर रहे हैं। खामोश, तुम अब मेरी लड़की नहीं हो। पापा क्या हुआ है? मुझे हाथ न लगाओ, तुम अब मेरी बेटी नहीं हो। मेरे हाथ को देखिए, ये हाथ उसके है जो रात भर ऐश करता है। मैंने अपनी जान लगा दी। मेरे जिस्म से कूड़े की बू आती है। मैं कूड़ा इकट्ठा करती हूँ। एक बार भी आपसे नहीं कहा कि हमारी जिंदगी ऐसी क्यों है। एक बार भी माँ के न होने का शिकवा नहीं किया। पापा मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि कल आपको अपने काम पे ले जाऊंगी। खुदा की कसम अगर राजी आप नहीं होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी काम पे। खुदा की कसम नहीं जाऊंगी। माफ कीजिए, जरा आप बाहर ही रहिए। यकीन करें चचा, मैंने तो इस अरसे में आपकी लड़की में शराफत और पाकदामनी के सिवा कुछ नहीं देखा। सही कह रहे हो या सिर्फ मुझे खुश करना चाहते हो? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? झूठ और फरेब हमारी फितरत और आदत नहीं। अल्लाह उसे माफ़ न करे जिसने ये बातें की हैं। उसे खुद इसी कूड़े करकट के नीचे दफन कर दूंगा। इस्मत ज़हरा की कसम, आपकी बेटी की पाकदामनी और नजाबत में कोई शक नहीं है चचा। किस चीज पे गुरूर है तुम्हें? खुदा तुम्हारा सब कुछ तबाह कर देगा। बिला वजह खुद को परेशान ना करो मर्जिया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुहर्रम साहब तुम्हें मुझ पर तरजीह नहीं देंगे। मैंने अल्लाह से बड़ी दुआ की है कि मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। समझते हो यूं ही आ गई हूँ काम करने? नहीं, नमाज के बाद मैंने हज़रत फातिमा से बड़ी दुआएं की, तब ये काम मिला है मुझे। समझते हो मेरा कोई नहीं है। मुझे किस चीज़ से डराती हो? तुम फिर भी खुश नसीब हो। अब यहाँ बुत बनकर क्यों खड़ी हो? जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मुहर्रम ने कहा है कि मुझे 2 गुना काम करना है। यहाँ से जाओ। अमीर, तुम बहुत बेगैरत हो। क्यों, क्या हुआ? ये तुमने क्या हरकत की है? आपने खुद कहा था कि कोई बहाना निकालो। मैंने कहा बहाना करो, न ये कि किसी की लड़की पर तोहमत लगाओ। लेकिन क्या हुआ? मैंने कह दिया है कि इंजीनियर साहब तुम में से एक को रखेंगे। तो कहे तो फिर मुझे नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, जहन्नम में जाओ। यहाँ जो भी अल्लाह से मांगोगी तुम्हें मिलेगा। मैं भी शुक्रिया अदा करने आई हूँ। खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी हाजत पूरी हो गई।
अगर ये पूरी तस्वीर तुम पढ़ो सलावात तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। अपने इस टूटे दिल से मेरे लिए भी दुआ करो ताकि मेरा मसला भी हल हो जाए। इंशाल्लाह। मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा 26 साल का है। उनका बाप 1 मिलियन तुमान की वजह से जेल में चला गया। अभी अभी मेरे बेटे की मंगनी हुई है, लेकिन बेकार इंसान से कौन शादी करता। मेरा बेटा काम करता है ताकि पैसा कमाए और अपने बाप को जेल से बाहर निकाले। यही दुआ करें, अल्लाह आपका काम पूरा कर देगा। मैंने भी यही हज़रत ज़हरा से दुआ की थी। आखिर उसको काम से भी निकाला जा रहा है। मैनेजर उसके बाप का खालाजाद भाई है। कह रहा है कि उसकी जगह एक लड़की को रख ली है, वो भी कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने का काम। लेकिन मैं समझती हूँ कि झूठ बोल रहा है। लड़की उसका काम छीनना चाहती है। तुम पर कुर्बान जाऊं, मेरी तरफ से भी सलवात पढ़ो, वो मेरे लड़के के रास्ते से हट जाए। कल इंजीनियर आने वाला है और वो फैसला करेगा कि किसे रहना है। तुम तो माशाल्लाह चेहरे से ही शरीफ लगती हो। इस जमाने में सज धज कर आती है और काम हासिल कर लेती है। इस रोजे पर आई हूँ कि मेरी हाजत पूरी हो जाए, यहाँ से खाली हाथ न जाऊं। अभी तक काम ही कर रहा था मोहर्रम साहब। अच्छा, अब जब ये लड़की नहीं आ रही तो क्या फैसला किया है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इंजीनियर ने कहा है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अब अगर आएगी भी तो नहीं रखेंगे। वाकई? बस अपने काम में लग जाओ। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। शुक्रिया। बखुदा ये मुहर्रम साहब बहुत इंसाफ पसंद आदमी हैं। हमेशा कहते हैं कि मैं 1 महीने से मर्जिया का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेहरबानी है उनकी। मेहरबानी कैसी, उनकी जिम्मेदारी है। अपनी जेब से थोड़ी देते हैं। तुम्हारी तनख्वाह है। मैंने सोचा कि आखिर क्या हुआ कि तुम काम पे नहीं गई। तुम्हारे पापा ने भी जाकर वहाँ का माहौल देख लिया है। मुझे वो काम पसंद नहीं है। मैं क्या कह सकती हूँ, तुम खुद जानो। मैं उनसे कह दूंगी कल तुम हिसाब किताब के लिए आओगी। तुम्हारे पैसे तैयार रखे हैं। ये लीजिए। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। ज़रा 1 मिनट। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप फिर काम पर क्यों नहीं आई? यूं ही। यूं ही तो नहीं हो सकता। मुझसे खफा हैं? नहीं, मुझे काम पसंद नहीं आया। काम बहरहाल काम है, अच्छा लगे या न लगे, काम काम है। अच्छा, इस बीच कोई काम कर रही थी या नहीं? मैं वाकई नहीं समझा कि क्या हुआ। या तो काम करने में इस कदर दिलचस्पी थी और फिर अचानक छोड़कर चली गई, और उधर वो लड़का के जैसे ही उसे काम दिया छोड़कर चला गया। मैं समझ रही थी वो काम कर रहा है। नहीं, मैंने पहले ही दिन उसकी माँ से कह दिया था कि ये काम करने वाला लड़का नहीं है। उसकी माँ अब चिल्ले बांध रही है और नजर न्याज कर रही है। उससे कह दिया कि अपने बेटे को सुधारो, फिर नजर न्याज करो। अच्छा, अब इजाज़त दें। खुदा हाफिज।
अब भी मसूर की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम। हमेशा देर करने वाली मैडम, सलाम अलैकुम। दूसरों को न बोलने दिया करो। ठीक है, मैंने माना। अब भी अगर न जाएं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। चलो। कहाँ चलें? बाजार। मार्केट? अच्छा, क्या ये नहीं हो सकता कि कहीं और से खरीदारी कर लें और दूसरों से यूं ही कह दें कि हम शॉपिंग के लिए गए थे? सारा मजा तो घूमने फिरने में है, और क्या। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब मार्केट की दुकानें भी बंद हो चुकी होंगी। मैं तो कहता हूँ कि आज की रात चलें, घूमें फिरें, खाएं पिएं और कल सुबह सवेरे साथ में मार्केट चलेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं तैयार। मैं तो तुम्हारी जुल्फों का असीर हो चुका हूँ। अभी क्या देखा है? क्या मतलब? मुझे कहते हो कूड़े वाली? अरे भाई, मैंने एक बात कह दी, अब बुढ़ापे तक इसका इंतकाम लोगी। मैं वादा करता हूँ कि अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक घर का तमाम कूड़ा मैं खुद इकट्ठा करूँगा। ठीक है? बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा नौकर। सामान हो तो ले चलो साहब। हमाल हमाल साहब, हमाल 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 साहब, हमाल। हमाल साहब, हमाल। मार्केट तक ले जाने के लिए कितना लोगे? 2000। बहुत शुक्रिया। راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من نذر کردم بغضمو قبل از سحر پر پر کنم این روزا من مهمونتم هستی و من ندیدمت از چشم من دوری ولی من با دلم میبینمت این روزها عاشق ترم خط روی دنیا میکشم نزدیکتر میشی به هم هرچی که تنها تر میشم راهی نمونده تا خدا باید فقط باور کنم من نذر کردم بغضمو قبل از سحر پر پر کنم